नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो जो है वो कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में विद प्रूफ बात करूंगी मैं। कल सपना के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए, जिनमें मेन एलिगेशन था जिस पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मेरे सुहागन होने पर उंगली उठाई जा रही है, नूर भरने पर तकलीफ हो रही है, मेरे पति के होने पर तकलीफ हो रही है, तुझे तो दो दो बार मौका मिला, ये है वो है। इस तरीके की बातें की गई और बहुत सी बातें की गई। तो ना मैं सपना की वीडियो से ही क्लिप डाल रही हूँ एक, जिसे आप ध्यान से देखिएगा और खुद सोचेगा कि क्या सपना ने ऐसा कुछ गलत कहा है जिसको लेकर इशू बनाया जाए कि तुम सुहागन हो तो कुछ गलत बोला है क्या। आप देखिएगा। ये आवाज ये वो, पहले तो एक इंसान बन लो, तुम लोग इंसान, ठीक है? तब सपना के चरित्र पे, सपना पे उंगली उठाना। तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई नहीं, तुम ये दुल्हन बन बन के बैठ जाती हो, वो हो जाती है। मेरी शक्ल देख लो, एक खुद की देख लो, तब भी तुम्हें दया नहीं आती कि सामने वाली के साथ क्या हुआ है। दया छोड़ो, मेरे पे दया मत करो। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ भैया, मेरे पे दया बिल्कुल मत करो। मैं नहीं हूँ दया के लायक, मत करो। तुम अच्छी हो, बस तुम अच्छी रहो। तुम सुहागन हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हें क्या पड़ी है दूसरे के बीच में। तो अब बताइए कि इसमें सपना ने कहाँ कुछ गलत कहा। क्या उसके सुहागन होने पर उंगली उठाई गई कि तू सुहागन है तो तू मुझे ऐसा क्यों बोल सकती है, तू इंजॉय कर। उसका मतलब ये था सपना का कि भाई मेरे साथ जो हुआ है मुझे उस दुख का पता है, तुम इस दुख पर भी मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हो कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ या कुछ हूँ। क्या मुझे मेरे दुख का एहसास नहीं है? क्या तुम मेरे दुख का एहसास नहीं कर सकते? तुम तो इस चीज़ का एहसास कर सकते हो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ में है तो तुम उसके साथ खुश रहो, लेकिन मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा लगता तो मैं खुद अपने लिए स्टैंड लेती और अपने लिए आवाज़ उठाती। उसका मतलब कहीं भी ये नहीं था, जो कि साफ दिख रहा है कि ये किसी तरीके की बद्दुआ दे रही है या फिर उसके सुहागन होने पर उंगली उठा रही है। नहीं, वो इस चीज़ पर उंगली उठा रही है कि भाई तुम हो तो तुम कम से कम मुझे तो ना बोलो, तुम अपने रिश्ते का तो लिहाज करो कि कितना ज़रूरी होता है रिश्ता। तुम्हारे पास है तो तुम ठीक रहो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। तुम अपने जो है, तुम तो सुहागन की तरह सच भी लेती हो, लेकिन मैं नहीं सच पाती। कम से कम इसी चीज़ को देख के मेरे ऊपर तलस खा लो कि मैं, मेरी स्थिति क्या है और तुम्हारी क्या है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था जिसकी वजह से ऐसा लगे कि भाई क्या बोल दिया, कितना गंदा बोले, जिसको इतना इशू बनाएगा कि मेरे सिंदूर का, मेरे सिंदूर का। पहले जो सिंदूर के लिए बोला था वो इसलिए बोला था क्योंकि तुम लंबी मांग भरती हो और वो तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहती, तो इस वजह से तुम्हें एक नाम इस तरीके का दिया गया था। तुम तो मैं डरूंगी ना तुम्हारे जैसे लोगों से। मैं तो सीधी कह रही हूँ, प्रूफ है, लाओ भैया सामने दिखाओ और इस पुलिस पे जाओ, एफआईआर कटवाओ मेरे नाम की और चलन दो कार्रवाई, फिर देखते हैं जो होता है। मैं डर थोड़ी रही हूँ इस चीज को लेकर। मैं फिर तुमसे रेखा बहुत प्यार से बोल रही हूँ। पहली बात तो तुम मेरी कोई नहीं हो, ये क्लियर कर दूं। फिर भी एक लड़की, एक इंसानियत के नाते मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास मेरे प्रति कोई भी प्रूफ हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे पति को छीनना चाह रही हूँ, कि तुम्हारे सास ससुर को भड़का रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप प्लीज पुलिस के पास जाएं, एफआईआर करवाएं, ठीक है? देख, मेरा तो नहीं समझ रही, मत समझो। मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कोई वास्ता रखती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ इस चीज में, तो तुम एफआईआर करवाओ और एक्शन लो। एक लड़की होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते तुम एक्शन लो। तो मेरी इमेज खराब हुई, बस यही वीडियो था। और तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं और कोई भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, रिपोर्ट डालो, क्योंकि ये चाहती है कंट्रोवर्सी में इनका चैनल अप हो। तो जो मेरी ऑडियंस मुझे दिल से प्यार करती है, इनको ये औकात दिखा दो कि तुम दूसरे के कैरेक्टर पर दूसरे को बुरा बोल के एक नाम नहीं कमा सकती, सब्सक्राइबर भी नहीं कमा सकती। हाँ, वीडियो पे व्यूज आएंगे क्योंकि आप लोग वहां जाके देखो वीडियो में वो क्या बोल रही है। ये चीज मैं बोल रही हूँ आपसे, जाके देखो वीडियो और उस पर रिपोर्ट करो। अगर आपको सही लगे कि हाँ सपना सही है, तो मैं ये नहीं बोली करो। अगर आपको सपना सही लगती है, मेरे सपोर्टर हैं जो मुझे जानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, जाके उसकी वीडियो पे रिपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में अप होना चाहती है। तो उनको थोड़ी उनकी औकात दिखाओ कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम एक सामने वाली लड़की पे जो तुम इल्जाम लगा रही हो, जो कर रही हो, वो भी कौन सी स्थिति में कर रही हो। ऐसी तुम चैनल वाली थी, बहुत ज्यादा मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भैया राजवीर जी तब तक थे, तब तक तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकली थी? मैं तो ये कह रही हूँ तब भी निकलनी चाहिए थी ना। उनके जाने के बाद तो तुमने ये सोच लिया सपना अकेली रह गई, अब हम बकना चालू करते हैं, औकात में आते हैं, है ना? राजवीर जी थे तब तो तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी, अब हम अपनी औकात पे आते हैं। हाँ जी, तो सपना यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई तुम्हारे पास अगर इस चीज़ के लिए कोई सबूत है कि मैंने जो किया है, मतलब राजवीर जी और सूरज जी के लिए जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर मेरा अफेयर चल रहा है तुम्हारे हस्बैंड के साथ में, तो इन चीज़ों का अगर सबूत है तो सबूत लाओ, सबूत डालो, सबूत दिखाओ और मुझे जेल में पहुंचाओ। जो कि नॉर्मली हम लोग भी कह रहे हैं कि बिना किसी सबूत के जो ऐसे ही कोई चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना देगा कि मेरे पति को छीन रही है, मेरे घर में ये बोल रही है, तो हम या फिर जनता उन पर विश्वास क्यों करे। और बिना सबूत के किसी औरत के ऊपर ऐसे लालछन लगाए गए जिसकी वजह से लोगों ने उंगलियां उठाई।
और अचानक से बोला जा रहा है कि भाई मैं तो चुप हो गई थी। लेकिन फिर अगर तुम चुप हो गई थी, सपना ने तुम्हें उकसाने के लिए नहीं आए कि सपना तुम्हें कह रही थी कि तुम चुप क्यों होगी और करो, या सपना ने तुम्हारा कुछ नाम लिया, नहीं। पहले तुमने वीडियो डाली जिसमें सपना का नाम आया, सपना के कैरेक्टर के ऊपर उठा, सपना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सपना ने अपने दोनों हस्बैंड्स को मारा है और उसका अफेयर चल रहा है, किसी का घर सपना उजाड़ रही है। तुमने वो वीडियो डाली है जिसकी वजह से दोबारा से हंगामा हुआ। तो ये मत कहो कि सपना ने, तुम चुप हो गई थी तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम दोबारा से पोक किया जिसकी वजह से सपना ने ये सब एक्शन लिया और बहुत अच्छा एक्शन लिया। ऊपर से बोला जा रहा है कि भाई धमकी मिल रही है हमें, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो सपना उसकी जिम्मेदार होगी, ये होगी वो होगी। तो सपना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सपना ने जस्ट ये कहा है कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ तो चैनल की रिपोर्ट करो। उसने तब भी ये कहा है कि लगता है कि मैं सही हूँ तो करो, वरना मत करो। तो ये जो होता है कि हर एक केस में, हर एक चीज़ में, हर एक की ट्रेजेडी में तुम पहले तो घुसती हो और फिर जब लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं होती, ज़बरदस्ती तुम उन्हें मदद देती हो, उनको ऊपर हावी होने की कोशिश करती हो। लोग जब तुम्हें जवाब देते हैं तो तुम मेरी मरने की जिम्मेदार तुम होंगी, मेरे साथ ये हो जाएगा तो तुम होगी, मेरी फैमिली की जिम्मेदार तुम होगी। मैडम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाओ और ऐसे फालतू की चीज़ें ना करो जिससे कि तुम्हारी जान को खतरा है। और जान को कोई खतरा नहीं है भैया। कौन सब्सक्राइबर, एक बार बताओ, सपना के जो सब्सक्राइबर है ना मोस्टली वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसके दुख को सपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई वो लोगों को भड़का नहीं रही है कि तुम्हारे किसी के मजहब पर बोल दिया या कुछ बोल दिया कि जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर देंगे। जो लोग बोलते हैं ना वो सिर्फ तुम्हें कमेंट्स में बोलते हैं क्योंकि तुम गंदा बोलती हो, इसलिए तुम गंदा सुनती हो। फालतू का ड्रामा बंद करो कि मेरे सुहाग पे बोल दिया, मेरी सुहाग पे कैसे बोल दिया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरी जान को खतरा है, कुछ नहीं है बहन। रहना दो, ड्रामा क्रिएट मत करो। तुम तो बहुत पोची चीज़ हो ना, तुम्हारे कैसे किसी कोई जान को खतरा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता यार। और रेखा मैडम जी बार बार कभी तो बोलती है मेरी सास बहुत अच्छी है, मतलब अब आप सोचिए खुद क्या करना चाहिए, अपनी इमेज इतनी साफ करना चाहती है ना कि भाई मैं तो बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं घर में इसलिए रह रही हूँ कि मैं अपना घर संवारना चाहती हूँ। नहीं मैडम, आप घर में इसलिए रह रही हो क्योंकि अगर आपने तलाक नहीं दिया, आपने अपने खुद से तलाक दे दिया और आपके हस्बैंड ने ना दिया तो फिर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये होता है, ऊपर से आप कमाती हो तो इस वजह से ये सब खाड़े हैं जिसकी वजह से आप ये सब कर रही हो। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता होती है ये सब होता तो आप सोशल मीडिया पर इन बातों को लाती ही ना। आपने इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने सास ससुर सबको निशाना बनाया है। जस्ट एक अच्छी बहू बनने का आप ड्रामा कर रही हैं। एक तरफ बोलते मेरी सास तो रोती है मेरे बच्चे के लिए, मेरे दूसरी तरफ बोलती है कि भाई मेरी सास और मतलब मेरी बच्ची को यहाँ खतरा है। उस बच्चे को खतरा जहाँ पर तुम रहती हो यानी कि अपने घर में रहती हो, सिर्फ घर वालों से खतरा है। तो आप खुद अपनी बात पे स्टे नहीं हो, पहले तो अपनी बात पे स्टे रह लो कि भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है। फिर दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाना और बिना सबूत के तुम जो बोल रही कि ये कर दिया वो कर दिया, अब तक तो तुम पे कुछ सबूत ना निकले। और तुम जब कहाँ थी, जैसे सपना ने कहा कि जब राजीव जी जिंदा थे तब कहाँ थी तुम, जब क्यों नहीं बताया कि सूरज जी की जो नली काटी गई है वो सपना के द्वारा काटी गई है। एक चीज और बार बार बोला जा रहा है, कल एक लाइव में बोला गया है कि सिर पे चोट आई थी, सिर पे चोट कैसे आ गई एक्सीडेंट में, कहीं और चोट क्यों नहीं आई। तो मैडम आप ही जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उस गोलगप्पे वाले के पास में जाके इंटरव्यू ले रही थी उसका, उस वक्त आपने, अच्छा इसका वो इंटरव्यू इसके ट्विटर पर अब तक पड़ा हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं जिसको देखना है। उसमें वो बोल रहा था कि आगे जाके एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि गाड़ी ने टक्कर मारी और वो बोनट पर आकर गिर गया। बोनट पर आकर कोई गाड़ी से कैसे गिर सकता है, या तो उसका फेस लगा हो या सिर लगा हो गाड़ी के शीशे के आसपास, और फिर वो गाड़ी घसीटते हुए ले गई। मैडम ने वहाँ सवाल किया कि फिर तो चोट नहीं आनी चाहिए थी, तो उसने कहा कि हो सकता है कि वो आगे जाके गिर गया हो इस वजह से चोट आई हो। तो आई होप अब लोग समझ गए होंगे जो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सिर पे चोट क्यों आई, सिर पे चोट क्यों आई। वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी उनको अपने ऊपर डाल के आगे लेके गई। जब उनके जो दोस्त वगैरह थे वो पीछे पीछे भाग रहे थे, अचानक से वो गिरे और वो गाड़ी वाला भाग गया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और ये भी उसने बोला था गोलगप्पे वाले ने कि 2 दिन बाद पता चला कि उस गाड़ी वाले ने इनके एक्सीडेंट से 2 दिन पहले भी कहीं एक्सीडेंट किया था। तो
आई होप इन सब कड़ियों को जोड़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा जाए कि क्या चल रहा है। ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पर नहीं बोलना चाहते। और कल पहले तो बोला गया, एक छोटी वीडियो डाली गई कि मैं सबूत दूंगी, फिर बोला गया बड़ी वीडियो में मैं सबूत दूंगी, फिर लाइव में आके जब लोगों ने कहा सबूत दो, मैं क्यों दूं, सपना से आके सबूत लो। और फिर एक जो वीडियो वो डाली गई, वो जो डिलीट हुई है, अभी जो कह रही है कि दोबारा वीडियो डलेगी, उसमें क्या था कि मैडम सपना को मैसेज कर रही थी, सपना को मेल कर रही थी, बट सपना ने रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि घास नहीं डाला, तो मैडम को आग लग गई। सपना को ये मतलब इन मैडम को ये दिक्कत है कि किस तरीके से अपनी फ्रेंड का तो नाम ले दिया कि उसने इतना साथ दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम कहीं क्यों नहीं लिया, मेरी तारीफ क्यों नहीं की। तो मैंने आपने कर्म कांड ऐसे किया है जो आपकी तारीफ ना की जाए। वो नहीं चाहती थी, आपको तभी चुप हो जाना चाहिए था, या फिर पर्सनली उसे जब आप गए थे तब सपोर्ट करते, या फिर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते। लेकिन आपने इसका इशू बनाया बैठकर सोशल मीडिया पर, पहले इशू बनाया और फिर जाके आपने बात करने की जो भी कोशिश की। अगर वो नहीं करना चाहती थी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसकी छीटाकशी शुरू कर दी। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।